वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इसे अगले 25 सालों की अर्थव्यवस्था की गति का बजट बताया है। यानी कि 25 साल तक हमारा रोड मैप क्या होगा, क्या इस बजट में मिला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बाजार विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ एपी शुक्ला जी हैं, सिद्धार्थ कुआवाला जी हैं। शुक्ला सर, इस बजट में हमें क्या कुछ मिला, कितने उम्मीदों पे खरी उतर पाई निर्मला सीतारमण? इस बजट में हमारे कैपिटल मार्केट में जो कैपिटल गेन है उसका उन्होंने कैपिंग कर दिया सरचार्ज का 15%, जो पहले ज्यादा था। तो एक छोटा सा कुछ मिला हमारे मार्केट को। बाकी और चीजों पे जो है मार्केट के लिए कुछ ज्यादा है नहीं है, पर डिटेल एनालिसिस करने पे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला कि बजट भाषण में बजट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो पढ़ना पड़ेगा। बट उन्होंने हमसे कुछ ज्यादा दिया नहीं तो कुछ ज्यादा लिया भी नहीं है। तो बजट बैलेंस बजट है। और हमने पहले भी कहा था कि ये वाला बजट जो है इलेक्शन ईयर में है, तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या वहां को खुश करने के लिए वहां के लोगों को उन्होंने उसमें एकोमोडेट किया है। जैसे उन्होंने 200 चैनल किए नए लॉन्च कर रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करने के लिए हर क्लास के लिए एक चैनल है। और उन्होंने जो एमएसपी है एग्रीकल्चर की, वो 2,07,000 करोड़ तक के लिए कर दिया। बहुत बड़ा उसमें इंसेंटिव दिया है। और हाईवेज पे बढ़ाने के लिए उन्होंने बढ़ाया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल हैं या मेट्रो में भी सरकारी स्कूल हैं, उसमें को एजुकेशन के लिए उन्होंने थ्रू टीवी के माध्यम से चैनल डिजिटल एजुकेशन को कैसे बूस्टअप करें और जो गरीबों के बच्चे भी एड पार हो सके सिटी के बच्चों की तरह, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है। तो जो एक तरह से अच्छा बजट है ये। तो सर, ये हम जो ग्रामीणों को ध्यान में रखकर ज्यादा चीजें दी गई हैं, लोक लुभावन बजट हम कहें इसे, तो मार्केट लेकिन बूम कर रहा है। आप जब बजट निर्मला सीतारमण पढ़ रही थी उस दौरान तो मार्केट आज ऑल टाइम दिन के हाई में गया और काफी अच्छा मार्केट कर रहा है। आपने एक लाइन पढ़ा होगा कि इस साल का जो है बजट डिफिसिट 6.9% है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 6% का कर्व पे। तो और पैंडेमिक ईयर होने की वजह से बहुत ज्यादा एफएम के हाथ बहुत टाइट थे, जो अपने एक्सपेंसेस बढ़ गए। इसके लिए वो जो है शहरी क्षेत्र और ज्यादा ओपन हैंडेड, उन्होंने किसी को कुछ दिया नहीं, सैलरीड क्लास और सब लोगों को। लेकिन अगले साल का जो उनका टारगेट है 6.4 का, विच इज अ वेरी गुड नंबर। तो अगर वो हो जाता है, वो कर पाती हैं अगले साल, तो मुझे लगता है इस साल नहीं दे पाए तो अगले साल कुछ न कुछ अच्छा देंगे, उससे मार्केट बूम करेगा। सिद्धार्थ सर, किस तरह से देखते हैं आप बजट को और बजट की कितनी उम्मीदों पर खरी उतर पाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी? मार्केट को देख के बजट अच्छा रहा, काफी बैलेंसिंग है, कोई नेगेटिव नहीं आया। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे सरचार्ज को कैपिंग कर दी। नो डाउट उसका थोड़ा फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था कुछ चीजें उसमें लिखी गई है। लेकिन जिस हिसाब से अभी मार्केट है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है। दैट इज गुड न्यूज फॉर मार्केट। और जैसे उनको ग्रीन एनर्जी, उसको काफी बढ़ावा दिया है, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे ईवी बैटरी स्वैपिंग, सोलर एनर्जी के लिए 19,500 करोड़ का इन्फ्यूजन, एग्रीकल्चर के लिए भी ड्रोन के लिए उन्होंने बात करी गई है। और एग्रीकल्चर फ्रूट्स का बढ़ाने के लिए बात कही गई है। ऑयल, जो हम ईडेबल ऑयल्स का भी काफी बड़ा इश्यू है, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी बात की गई है, ताकि इंपोर्ट कम हो और यहाँ बढ़े और उसका प्राइस रेशनलाइज हो। तो काफी सारे अच्छे भी अनाउंसमेंट है। मैं मानता हूँ इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर कोई रिलीफ नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है बजट थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड है, इसीलिए मार्केट इज गिविंग गुड सिग्नल एंड सल्यूट। बिल्कुल, अगर हम इस बजट को देखें तो डिजिटलाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि आने वाला जो समय, इसे कह रहे हैं 25 सालों का रोड मैप, इस बजट को आप मानते हैं कि वाकई में 25 सालों का रोड मैप वाला बजट था? अब क्या होता है, अनाउंसमेंट अच्छे होते हैं, ईज ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है आगे जाके जो कॉम्प्लायंसेस वगैरह में बहुत इश्यूज होते हैं। तो साथ में जैसे उन्होंने अनाउंस भी किया, कुछ कॉम्प्लायंसेस कम किए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का साथ में वो फॉलो करें
तो ये बजट आगे जाके काफी ग्रोथ भी करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी करेगा और ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी भी करेगा। तो 10 में से कितने अंक देंगे इसे? ओवरऑल 6। शुक्ला सर, इंडिया एट 100, तो इंडिया एट 100 वाला बजट था ये? 25 साल का रोड मैप वाला दिख रहा था बजट? देखिए 25 साल में बहुत परिस्थितियां चेंज होने वाली है, पर ये जो है कि ये जो बजट इन्होंने दिया है डेफिनेटली इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे रहेगा। और जैसे कि उन्होंने, हम कोई पेड़ लगाते हैं तो फल बाद में आता है, टाइम लगता है, 20-25 साल तो लग ही जाता है। तो वो उनका मानना ये है कि जो चीजें उन्होंने करी है अभी इकोनॉमी के लिए, जैसे एक बहुत बड़ा चीज उन्होंने किया है, लोगों को कम समझ में आता है, PLI स्कीम। हर इंडस्ट्री को, अभी यहाँ बोलेंगे कि इंडस्ट्री को कुछ दिया नहीं, इंडस्ट्री को तो ऑलरेडी वो दे रहे हैं। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात है वहां पे गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रही है, तो वो हर सेक्टर में दे रही है। जैसे अभी EV व्हीकल के लिए ज्यादा सपोर्ट मांग रहे हैं तो उन्होंने बैटरी स्वैपिंग का दिया, तो बैटरी इंडस्ट्री को वो सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें इंसेंटिव दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है निवेश होगा तो नौकरियां बढ़ेंगी, बैंकों के फाइनेंस होंगे जाएंगे उसमें। तो ये सब हर सेक्टर्स को धीरे धीरे समझ में आएगा कि जो हमने पौधे लगाए हैं इसमें फल आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन वो बहुत लंबा चलेगा। तो बाजार विशेषज्ञ शुक्ला सर की नजर में 10 में से कितने अंक? हम 7 देंगे, 10 में से 7 पॉइंट देंगे। यानी संतोषजनक और अच्छा बजट माना जाए। जी हाँ, देख रहे हैं, मार्केट भी सैल्यूट कर रहा है कि आप ऑलवेज, आपने देखा है इतना बहुत वोलेटाइल होता है, सुबह 1000 पॉइंट रहता है, बाद में फ्लैट हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, बजट के बाद तो ऑलवेज निगेटिव होता है। और बाजार अभी चेयर कर रहा है करीब 700 प्लस पॉइंट का, तो हम मान सकते हैं कि बाजार सैल्यूट कर रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट का बाजार जमकर स्वागत कर रहा है। सुबह से ही मार्केट में तेजी देखी जा रही थी और बजट पेश होने के बाद भी 800 अंकों का उछाल देखा जा रहा है। निफ्टी में भी ये उछाल देखा जा रहा है, यानी शेयर बाजार तो निर्मला सीतारमण के बजट का दिल से स्वागत कर रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।